तो मैं आज फिर आप लोगों के साथ एक और कविता का प्रश्न उत्तर कराने वाला हूँ। परंतु इस बार मैं आपको एक झलक कविता का कराता चलूँगा ताकि आपको जो भी कविता का सारांश है कुछ समझ में आए। तो क्वेश्चन आंसर करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि अक्षर ज्ञान जो कविता है उनका लेखक है अनामिका जी। कौन है? अनामिका जी। तो अनामिका जी के बारे में कुछ जानते हैं। तो उनका जन्म है 17 अगस्त 1961 मुजफ्फरपुर बिहार में। ठीक है। और उनका जो पिताजी है उनका नाम है श्याम नंदन। ठीक है, किशोर। वो हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, जो कि मैं इसमें नहीं लिखा हूँ, आप सिर्फ सुनेंगे। ठीक है। और उनके बारे में क्या आपको बता दूं, तो वो जो है अनामिका जी वो दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किए हुए थे और वहीं से पीएचडी भी किए। ठीक है। तो और वो जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कविता लिखते हैं। ठीक है। तो उनकी रचनाएं कुछ जो होंगे अच्छे अच्छे उनको आपको याद रखना है। जैसे मैं गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप आदि। इस तरह से आप कुछ भी याद और भी है, इंग्लिश में भी इनका है। तो हम लोग चलते हैं कविता की सारांश की ओर। तो इसमें जो वर्णन है मैं अपने शब्दों में कहूँ तो इसमें प्रथमा अक्षर यानी कि जिस समय बच्चा लिखना शुरू करता है, प्रथम अक्षर लिखना शुरू करता है, यानी कि जिस समय इतिहास रचना शुरू करता है, वही ये क्षण है जो सृष्टि के विकास की कथा लिखना चाहता है। वही वो क्षण है जब वो उस बच्चे से वो क ख ग घ नहीं लिख पाते हैं, तब उनके साथ कैसे कैसे होते हैं उनको ये जो है ये बहुत ही दम अचंभित करने वाले दशाओं से दर्शाते हुए बताते हैं कि कैसे क है कबूतर से क होता है और वो पंक्ति से क्या हो जाता है, फुदक जाता है, लिख नहीं पाता है। खरगोश को खाली सी बेचैनी, लगातार दौड़ने की बेचैनी बताया है। तो इस तरह से आप लोगों को ये कविता का सारांश में कहते हैं ख ग गमला समझते हैं, जो टूट जाता है उसका घ भी घैरा की तरह लुढ़कते रहता है, घरा जानते हैं ना, उसी तरह से। और सबसे जो मेन होती है वो होती है अंगा में ड को समझता है माँ, और गोदी में जो बच्चा होता है यानी बिंदु जो होता है उसको बेटा समझता है। ठीक है। और उस दोनों को अनवरत कोशिश करते रहते हैं बैठाने की, परंतु इसी में इसको आ जाता है आंसू। ठीक है। तो इस तरह से ये कविता का सारांश है। और जो बच्चे होते हैं वो लगातार कोशिश करते रहते हैं, इस जैसे कि कोई इतिहास लिखना हो, चाहे कुछ बड़े कार्य कर रहे हैं, यानी कि उसका प्रथमाक्षर वह विशिष्ट होता है। ठीक है। तो चलते हैं कि इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन जो पहला है वो है कविता में 3 उपस्थितियां है स्पष्ट करे कि वे कौन कौन सी है। ठीक है। तो कविता में 3 उपस्थितियां जो है वो क्या है, बच्चा है, माँ है और बेटा है। मैं पहले बताऊं, माँ और बेटा, बच्चा। ठीक है। क्योंकि बच्चा लिखता है तथा अंग में ड को माँ तथा बिंदु को उसकी गोदी में बैठा बेटा मान लेता है, और इस प्रकार 3 उपस्थितियां इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे कविता। अगला जो क्वेश्चन है, कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। क का विवरण क्या है, तो क चौखट में नहीं अटता है, कबूतर ही तो है, पंक्ति से उतर कर फुदक जाता है। अर्थात नहीं लिखाता है, किससे, उस बच्चा से। कहता कबूतर तो ही है, वो फुदक जाता है, पंक्ति से उतर जाता है, और उसके दिमाग में भी ये सब नहीं अटकते रहता। ठीक है ना। अगला जो है, खालिश बेचैनी किसकी है, बेचैनी का क्या अभिप्राय है। तो खालिश बेचैनी किसकी है, खरगोश की है, आपको लिख देना है। इस तरह से बेचैनी का अभिप्राय लगातार बिना चैन लिए हुए कहाँ भागते रहना, लगातार कहीं ना कहीं दौड़ते रहना, जैसे खरगोश की होती है। ठीक है। वो स्थिर नहीं रहते जल्दी।
फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेटे के लिए अंगा क्या है और क्यों। तो बेटे के लिए अंगा का ड माँ है तथा बिंदु माँ की गोद में बैठा बेटा। ठीक है, क्योंकि ड के आगे बिंदु का उपयोग किया जाता है, अर्थात माँ की गोद में बेटा को बैठाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों आते हैं। तो ये है जब माँ बेटा दोनों को साधने यानी कि लिखने की बात जब होती है तो अनवरत कोशिश करते रहता। कौन करता है? बच्चा। कोशिश के बावजूद विफलता आने पर आंसू झलक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आंसू झलक जाते हैं। क्योंकि एक बेटा को एक माँ गोद में रखती है तो दूसरी माँ उसे लिखने के लिए बाध्य की हुई है, इसीलिए उसको क्या हो जाती है? आंसू आने लगता है। और इस तरह से आपको जवाब लिखना है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।